अस्सलाम स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारे पास चैप्टर 15.7 न्यूमेरिकल। इसमें कहा जा रहा है 300 वोल्ट मीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 20,000 ओम। व्हाट एडिशनल सीरीज रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड टू इट टू इंक्रीज इट्स रेंज टू 500 वोल्ट्स। एक वोल्ट मीटर है, गैल्वानोमीटर की वोल्ट मीटर की रेंज दी हुई है इन्होंने 300 वोल्ट्स। डेटा बनाते जाते हैं साथ साथ 300 वोल्ट्स इन्होंने वोल्ट मीटर की रेंज दी हुई है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ 20,000 ओम, और रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है इन्होंने 20,000 ओम। 20,000 ओम इन्होंने रेजिस्टेंस दी हुई है गैल्वानोमीटर की। RG हो गया। फिर कह रहे हैं व्हाट एडिशनल सीरीज रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड टू इट टू इंक्रीज इट्स रेंज टू 500 वोल्ट। एडिशनल सीरीज रेजिस्टेंस बताएं जो कनेक्ट हो और उसकी रेंज कितनी इंक्रीज हुई हो, 500 वोल्ट। ठीक है, 500 वोल्ट उन्होंने, ये हमारे पास VG हो जाएगा, और 500 वोल्ट जो है ये हमें हो जाएगा V। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 500 वोल्ट। अब ये कह रहे हैं कि एडिशनल रेजिस्टेंस सीरीज बताएं, तो RX हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमें फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का, RX इज इक्वल्स टू V अपॉन IG माइनस RG। हमारे पास RG है, V है, गिवन है 500 वोल्ट, RG भी गिवन है 20,000 ओम, लेकिन IG नहीं है। तो IG फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने का, IG। तो IG के लिए हमें V इज इक्वल्स टू IR, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है गैल्वानोमीटर के लिए, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। गैल्वानोमीटर के लिए V हो जाएगा VG, IG हो जाएगा, और ये RG हो जाएगा। ठीक है, हमने सब्जेक्ट बना लिया, हमें फाइंड आउट क्या करना है, IG। तो IG को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, ये हो जाएगा VG अपॉन RG। अब हमने इसकी यहाँ वैल्यू पुट कर दी। VG हमारे पास 300 वोल्ट, ठीक है जी, और ये हो गया हमारे पास RG जो है ये है हमारे पास 20,000 ओम। जब हमने 300 को 20,000 ओम से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.015 एम्पियर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आंसर IG का। अब हमने यहाँ IG की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, देन सिंपली ये आ जाएगा इसका आंसर। V है हमारे पास फिर से 500, ठीक है, ये देख लीजिए V हमारे पास 500, हमने वैल्यू पुट की IG की 0.015, और RG की वैल्यू हमें गिवन है 20,000 ओम। 20,000 ओम हमने इससे डिवाइड करके इससे माइनस किया, आंसर आ गया हमारे पास 13333.33 ओम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फाइनल जो बुक में आंसर है। IG हमने इस तरह फाइंड आउट किया, जब भी आपके पास एडिशनल सीरीज रेजिस्टेंस पूछी हुई हो और IG गिवन नहीं हो तो आप इस तरह फॉर्मूला रख के निकाल सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15.8। इसमें कहा जा रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इज 25 ओम। साथ साथ डेटा बनाते जाएं। इसमें कह रहे हैं जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है उसकी रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, 25 ओम। ठीक है, RG इन्होंने दिया हुआ है 25 ओम। फिर कह रहे हैं एंड करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर, और करंट कितना दिया हुआ है, IG इन्होंने दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर। जब हम इसे एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 एम्पेयर। ठीक है, ये डायग्राम आपको दी हुई है, बुक में भी शो हुई है और इस तरह भी बनाई हुई है। ठीक है, कॉजेज फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन it is to be converted into a multi-range voltmeter. Find the series resistance R1, R2 and R3 to give the range of 5 volt, 50 volts and 500 volts at the range terminal as shown in the figure. ठीक है, इन्होंने कहा हुआ है कि आपको एडिशनल रेजिस्टेंस यानी सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है R1, R2 और R3, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस, और दिया हुआ है इन्होंने वोल्ट कितने दिए हुए हैं, 50 वोल्ट, 5 वोल्ट दिया हुआ है पहले। ठीक है, V1 V2 इन्होंने दिया हुआ है 50 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद इन्होंने V3 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इन्होंने 500 वोल्ट्स। ठीक है जी, अब हमने फाइंड आउट करना है सीरीज रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हुए सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारे पास R1 हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले R1 के लिए हम रखेंगे V1, ठीक है, IG ऐसी रहेगा माइनस RG सेम।
ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मूला यही रहेगा, V1 और R1 कर दीजिएगा। ठीक है, R1 ये हो गया, इसके V1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 5 और IG है हमारे पास 1 एक्सपोनेंट -3 और RG है हमारे पास 25। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 49। आप 5 को डिवाइड करें 1 एक्सपोनेंट -3 से -25 करें तो आंसर आएगा 4975 ओम। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास R1 का। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, R2। लेकिन इस डायग्राम में देखें, जब हम R2 फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास R1 भी प्लस होगा। ठीक है, R1 भी हमारे पास ऐड होगा। तो जो है फॉर्मूला जो R2 का वो बन जाएगा R1 प्लस R2। फिर R2 हमें फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ V2 रखेंगे, IG माइनस RG। ठीक है, सिंपली उसके बाद हमने R1 की वैल्यू यहाँ रख दी 4975, R2 ऐसी का ऐसी रहा। V2 हमारे पास है 50 वोल्ट। ठीक है, IG है हमारे पास 1 एक्सपोनेंट -3 और RG है हमारे पास 25 ओम। अब हमने 4975 इसी तरह रहा। R2 इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 49975। ठीक है, 49975 ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, R2। तो R2 को इसी तरह रहने दें, ये हमारे पास प्लस में है, यहाँ होके माइनस हो जाएगा। 49975 हमारे पास यहाँ 4975 ये प्लस है, यहाँ के माइनस हो गया 4975। आंसर क्या हुआ हमारे पास R2 का 45,000 ओम हमारे पास R2 का आंसर हो गया। ठीक है, आपने सिंपली जब R2 फाइंड आउट करना है तो R1 को प्लस कर देना है। जब हम R3 फाइंड आउट करेंगे तो R3 के लिए हमारे पास R1 भी ऐड होगा, R2 भी ऐड होगा और R3 तो हमें फाइंड आउट करना ही है। R3 फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने यहाँ रखा V3 IG माइनस RG। ठीक है, R1 हमारे पास हो गया 4975 और R2 हमारे पास अभी आंसर आया 45,000। R3 हमें फाइंड आउट करना है, V3 है हमारे पास 500 और 1 IG है हमारे पास 1 एक्सपोनेंट -3 और RG है हमारे पास 25। तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। इसको आप इसी तरह यहाँ राइट कर दीजिए। ठीक है, अब हम जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 49975। इस वैल्यू को सॉल्व करते हुए ये आंसर आया। अब आपने इन दोनों को यहाँ प्लस करके फिर यहाँ से माइनस करवाना है। ठीक है, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ आ जाएगा 49975। ठीक है, यहाँ प्लस हो गया और R3 का R3 ऐसी रहा 49975। ये तो ये वाली वैल्यू सॉल्व होकर आ गई थी। अब हमने इन दोनों को प्लस किया था, ये हमें R3 का आंसर चाहिए तो ये यहाँ प्लस में है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 49975 माइनस 49975 ये यहाँ आके माइनस होगा तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 45000 ओम। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया R3 का।